क्वेश्चन बुक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। एनालिटिकल रीजनिंग के आज क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे स्टेटमेंट। द ओनर ऑफ ए कंप्यूटर स्टोर इज़ प्लानिंग ए विंडो डिस्प्ले ऑफ 5 प्रोडक्ट्स। देयर आर टू बी हार्डवेयर आइटम्स selected from A, B, C, D and E, and 2 are to be software manual from R, S, T and U. The display item are to be selected according to the following condition. कंडीशन में हमें कहा गया कि स्टेटमेंट, हम सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट में ये कहा कि एक कंप्यूटर स्टोर है, उसके पास हार्डवेयर भी है और कुछ सॉफ्टवेयर भी है। तो उसने डिस्प्ले विंडो में रखना है कि डिस्प्ले विंडो पर अपने आइटम्स को डिस्प्ले करना है, और इसके अंदर हमें कुछ कंडीशन दी गई है। उसमें ये कहा गया कि अगर हार्डवेयर हमारे पास A, B, C, D and E है। हार्डवेयर में हमारे पास है, हार्डवेयर को हम H से डिनोट करेंगे, हार्डवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर है। ठीक, हार्डवेयर हमारे पास A, B, C, D and E है। A, B, C, D and E। और सॉफ्टवेयर हमारे पास है R, S, T and U। R, S, T and U। अच्छा, हमसे ये कहा कि इसमें हार्डवेयर से हमने 3 उठाना है और सॉफ्टवेयर से हमने 2 उठाना है, और हमने अपनी कंडीशन फुलफिल करनी है। हार्डवेयर से हमने उठाना है 3 हार्डवेयर से उठाना है, और 2 हमने उठाना है सॉफ्टवेयर से। टोटल हमने क्या उठाना है? 5। हार्डवेयर के अंदर A, B, C, D एंड E है, और सॉफ्टवेयर के अंदर R, S, T एंड U है। तो इन दोनों में से हमने हार्डवेयर में से 3 उठाना है, चाहे A, B, C, D में से कोई भी से 3 हमने उठाना है, और सॉफ्टवेयर में से हमने R, S, T एंड U में से 2 उठाना है। टोटल हमने 5 की कम्बिनेशन पर अपने अरेंजमेंट ठीक करनी है। कंडीशन हमें क्या कहता है? कंडीशन हमें कहता है, कंडीशन 1, इफ़ A इज़ डिस्प्लेड U मस्ट बी डिस्प्लेड। अगर A हमारे पास डिस्प्ले हो तो U भी हमारे पास डिस्प्ले होना लाजमी है। कंडीशन नंबर 1। इस कंडीशन को मैंने यहाँ पर पहले से ही तैयार रखी है, ताकि इसको देखते हुए हमने आसानी से करेंगे। चलो नीचे भी हम मैं कंडीशंस करूँगा। इफ़ A, कंडीशन 1 क्या था? इफ़ A इज़ डिस्प्लेड U मस्ट बी डिस्प्लेड। इफ़ A इज़ डिस्प्लेड देन U मस्ट बी डिस्प्लेड। मैं कंडीशन को शॉर्टकट फॉर्म में लिखता हूँ, ताकि हमें आसानी हो, आगे सवाल सॉल्व करने के लिए आसानी हो। यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर समझा रहा हूँ। इफ़ A इज़ डिस्प्लेड देन U मस्ट बी डिस्प्लेड। अगर A आ जाए हमारे कंडीशन पर तो हमने U भी लाना है। कंडीशन 2 क्या कहता है? C कैन नॉट बी डिस्प्लेड अनलेस B एंड R आल्सो डिस्प्लेड। C अकेला कहीं भी नहीं आएगा, अगर C आएगा तो B एंड R लाजमी आएगा। C किस पे डिपेंड करता है? C आएगा उस वक्त जब B और R दोनों हमारे पास आएंगे। ठीक, C अकेला कभी भी नहीं आएगा। जब C आएगा तो B एंड R भी आना लाजमी है, ये दोनों भी हमारे पास आना लाजमी है। तीसरी कंडीशन क्या कहता है? इफ़ D इज़ डिस्प्लेड E मस्ट बी डिस्प्लेड, एंड इफ़ E इज़ डिस्प्लेड देन D मस्ट बी डिस्प्लेड। अगर D आया तो E भी आना चाहिए, और अगर E आया तो D भी आना चाहिए। तो कहता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? दोनों तरफ तीर का मतलब है ये E आया तो D आए, D आएगा तो भी E आएगा, मतलब दोनों आपस में प्रपोर्शन है, मतलब एक आया तो एक भी आना लाजमी है। ठीक, तो ये कंडीशन मैंने पहले ऊपर से ऊपर भी दी हुई है। कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है? इफ़ S इज़ डिस्प्लेड नाइदर T नॉर U कैन बी डिस्प्लेड। अगर S आया तो न ही T आना चाहिए और न ही U आना चाहिए। इफ़ S इज़ डिस्प्लेड, अगर S आया हमारे पास, अगर S हमारे पास आया तो न ही T आना चाहिए और न ही U आना चाहिए। तो ये कंडीशंस इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन शॉर्टकट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख के पहले से लिख के रखा हुआ, ये शॉर्टकट फॉर्म से, ताकि आगे सवाल सोल्व करते हुए ये बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत हो, हम इसको देख के अपना सॉल्यूशन हल करेंगे।
चलो हम स्टेटमेंट को हमने समझा, क्वेश्चन को पहले समझा। इसके अंदर हार्डवेयर है, हार्डवेयर के नंबर्स गिवन है ABCDE, ये हार्डवेयर से, और सॉफ्टवेयर हमारे पास RSTNU है। और जो कम्बिनेशन हमने बनानी है, हार्डवेयर से 3 ही लेने हैं, और ये 3 अल्फ़ाबेट्स, इनमें से हार्डवेयर से 3 लेने हैं और सॉफ्टवेयर से 2 लेने हैं, लेकिन हमने अपनी कंडीशंस कंप्लीट करनी है। तो पहले कंडीशन में क्या था, अगर A आ जाए तो U भी आना चाहिए, और अगर C आया तो B एंड R भी आना लाजमी है, अकेले कभी C नहीं आएगा। D क्या कहते हैं, D आया तो E भी आएगा, E आया तो D भी आएगा, ये कंडीशन 3 कहता है। और 4 कहता है इफ़ S इज़ ए डिस्प्लेड, अगर S आया तो नाइदर T एंड नॉर U कैन नॉट बी डिस्प्लेड, अगर S आया तो T एंड U कोई भी नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस MCQs की तरफ। MCQs में क्या कहता है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ये एक्सेप्टेबल डिस्प्ले। तो अब हमें कुछ नंबर्स दिया है कि एक्सेप्टेबल डिस्प्ले क्या होगा हमारे पास। एक्सेप्टेबल जो डिस्प्ले हमारे पास होगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास कंडीशंस क्या थी, कंडीशन ये थी कि कंडीशन ए आया तो ए डिस्प्ले आया तो यू भी आना लाजमी था, कंडीशन 1। कंडीशन टू कह रहा था कि सी आया, सी अकेला नहीं आएगा, सी आया तो बी और आर दोनों आने चाहिए, ये कंडीशन हमने शॉर्टकट में लिखा था, बी और आर दोनों आने चाहिए, ठीक। और अगर डी आया तो ई भी आने चाहिए था, ठीक। और अगर ई आया तो डी भी आना चाहिए था, ये कंडीशन हमारे पास, मैं नहीं कह रहा हूँ, कंडीशन के अंदर मेंशन है। अगर एस आया तो एस इज डिस्प्लेड, अगर एस आया तो नादर डी आना चाहिए और नहीं एस आया तो डी भी नहीं आएगा, एस आया तो टी भी ना आया और यू भी ना आया। तो सबसे पहले हम अपनी कंडीशन को एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डी क्या कहता है, ठीक है। डी में कहा गया है कि डी देखते हैं डी की कंडीशन क्या है। डी आएगा तो ई भी आएगा, ठीक है, डी भी है और ई भी है, सही, डी भी है और ई भी है। अब आर की कंडीशन देखेंगे, आर के साथ अपनी कोई कंडीशन नहीं है, क्यों, आर की कंडीशन सी के साथ है, सी आया तो बी एंड आर दोनों आना चाहिए, आर की अपनी कोई कंडीशन नहीं है, आर तो आए हैं लेकिन इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। और बाकी तक टी की भी अपनी कोई कंडीशन नहीं है, ये एस के साथ, एस आया तो अब एस की देखो, एस आया तो क्या होना चाहिए, एस आया तो टी और यू नहीं आना चाहिए, तो लेकिन अंदर टी भी मेंशन है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स, गलत, कंडीशन ई ख़त्म हो गई। अब मैं कंडीशन डी देखूंगा, कंडीशन डी में क्या कहता है, सी से कंडीशन चेक करते, सी की कंडीशन क्या है, सी में कहता है कि सी आया तो बी एन आर आनी चाहिए, सी आया तो बी एन आर मस्ट आने चाहिए, तो सी आया है और बी एन आर इसमें मौजूद है ही नहीं, तो ये कंडीशन भी हमारी गलत, ये भी क्रॉस। कंडीशन सी में क्या कहता है, पहले बी है, बी देखे, बी की अपने साथ कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि बी की कंडीशन, बी तो है लेकिन वो सी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कंडीशन बी हम नहीं, सी को देखेंगे, सी आया तो बी एन आर आना चाहिए, सी आया तो बी एन आर आ गए, ठीक है, सी भी है, बी भी है, आर भी है। अब रह गया ई की कंडीशन देखेंगे, ई क्या कहता है, ई आया तो डी भी आना चाहिए, डी आया तो ई भी आना चाहिए, दोनों आपस में प्रपोर्शन है, तो ये दो ई तो हमारे कंडीशन में है, ई तो यहाँ मौजूद है लेकिन डी नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बी में देखते हैं, ए की कंडीशन, ए आया तो यू भी आना चाहिए, ए आया तो यू है ही नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ ही रद्द हो गई, ठीक है। अब रह गया एक ही, तो यही हमारे पास करेक्ट कंडीशन है, और ये करेक्ट कंडीशन है, हम सॉल्व करेंगे इसमें। ए देखते, ए के साथ यू है, ए आया यू भी है, ठीक है, ए भी है और यू भी है, पहला ऑप्शन ठीक। बी आया तो क्या आना चाहिए, बी आया तो बी के साथ तो कोई कंडीशन नहीं है। सी में देखते, सी आ गया तो बी एन आर आना चाहिए, बी एन आर आ गया, ठीक, तो ये कंडीशन करेक्ट है, कंडीशन ये वाली ए ऑप्शन हमारे पास ये फुलफिल करता है और ये करेक्ट कंडीशन है। तो इस तरह यहाँ पर सवाल में कुछ और एक दो चेंजेस करके भी पूछ सकते हैं, तो आपने अगर स्टेटमेंट सही लिखा तो बाकी आपके लिए ईजी होगा।
2 में हमें क्या कहता है, इफ़ ए एंड टी आर फर्स्ट टू डिस्प्ले displayed atoms to be selected, how many acceptable groups of atoms are there that would complete the display। कहता है कि हमारे पास अगर हम ए और अगर हम करें ए और टी को डिस्प्ले, अगर हम ए और टी को डिस्प्ले करें तो हमारे पास कितने डिस्प्लेस हम बना सकते हैं। तो हम एक एक करके चेक करेंगे ए का, और हम ये भी देखेंगे कि हमने पीछे पढ़ा था स्टेटमेंट में कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर से उसको 3 लेने हैं और सॉफ्टवेयर को 2 लेने हैं। अब ए का कंडीशन क्या कहता है, अभी हम कंडीशन को चेक करेंगे ए के साथ। ए कहता है अगर ए आया तो क्या आना चाहिए, यू भी आना चाहिए। कंडीशन हमें कहा गया है, ठीक है, ए आया तो यू भी आना चाहिए कंडीशन में। तो हम क्या लिखेंगे, यू भी लिखेंगे। 3 हो गए, ठीक है, ए टी यू 3 हो गए। और टी क्या कहता है, टी की अपनी कोई कंडीशन नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हमारे पास पूरे हो गए। कौन से, टी और यू। सॉफ्टवेयर हमारे पास टी और यू 2 चाहिए तो 2 दोनों पूरे हो गए हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब ए रहता है, अब ए के साथ हमने हार्डवेयर में से लेने। हार्डवेयर हमारे पास ए बी सी डी एन ई है। ए हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, बी लेंगे, ठीक है। बी अगर जब हमने लिया, क्या कहता है बी अगर हमने लिया तो बी की अपनी कोई कंडीशन नहीं है। अगर हमने बी लिया तो सी और आर भी होना चाहिए। सी आ गया तो सी और आर भी होना चाहिए। लेट सपोज अगर हमने तो बी लिया तो क्या होगा, चलो बी लिया, बी की तो अपनी कोई कंडीशन नहीं, बी रखा। अब मैं क्या करूँगा, सी ले लूँगा, सी मैं ले लूँगा। सी लिया तो क्या होगा, सी लिया तो बी एंड आर भी आएगा। आर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों, आर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो ये गलत होगा ना। अगर क्योंकि हमें कहा था सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 ही लेना, तो 2 तो हमारे पहले से ही पूरे हो गए। टी और यू हमारे पास सॉफ्टवेयर पहले से ही पूरे हो गए, तो हम बी भी नहीं ले सकते और सी भी नहीं ले सकते, ये कंडीशन गलत हुआ। अब दोबारा देखो, ए टी हमने लिया तो ऊपर पड़ा था यू, हमने ए आया तो यू भी आएगा, ठीक है। यहाँ तो हमारी कंडीशन है। बी हम नहीं ले सकते, ऊपर ही गलत हुआ, बी लिया तो, और सी भी नहीं ले सकते। अब डी आया तो क्या होना चाहिए, डी आया तो अब मैं डी ले लूँगा। डी आया तो ऑटोमेटिक ई भी आएगा, क्योंकि हमारे कंडीशन में लिखा है कि डी आया तो ई भी आएगा। तो डी आ गया तो ई भी हमारा आ गया। तो अब हमारा क्या हुआ, कंडीशन पूरी फुलफिल हो गई। 5 हो गए ना, 2 सॉफ्टवेयर और 3 हार्डवेयर। ये हमारी कंडीशन पूरी होगी, बाकी कोई कंडीशन हम नहीं बना सकते। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स बनते हैं, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि एक ही ग्रुप हम बना सकते हैं, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट है, इफ़ टी एंड यू आर डिस्प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी आल्सो डिस्प्लेड। अगर टी एंड यू अगर डिस्प्ले हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी डिस्प्लेड। तो हमें सवाल में गिवन है टी एंड यू आर डिस्प्लेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी आल्सो डिस्प्लेड। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास टी एंड यू सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर। तो टी एंड यू सॉफ्टवेयर हमने 2 सॉफ्टवेयर हमने ले लिया, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में पहले कहा था कि हम सॉफ्टवेयर 2 ले सकते हैं और हार्डवेयर 3। तो हम सॉफ्टवेयर हमने 2 लिया, बाकी हमने जो लेने हैं वो हमने 3 सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेने और हमने अपना 5 का कंडीशन पूरा करना है। तो सबसे पहले देखेंगे टी एंड यू। टी के साथ कंडीशन क्या है हमारी, टी के साथ पर्सनली कोई कंडीशन नहीं है,
और वो है एस के साथ, एस आए तो टी और यू दोनों आना चाहिए। तो ये पर्सनली दोनों नहीं आना चाहिए, तो टी हम टी की कंडीशन तो ख़त्म हो गई। ए आया तो यू आना चाहिए, तो ये पर्सनली ए के साथ भी ये कोई कंडीशन अपनी कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन ए की कंडीशन है, यू की नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए ले सकते हैं। ए हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है, हम ए ले सकते हैं। तो हमारी कितनी कंडीशन है, कितनी कंडीशन हम बना सकते हैं। इफ़ टी एंड यू आर डिस्प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी आल्सो डिस्प्लेड। और कौन कौन से डिस्प्लेड होंगे। टी एंड यू हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये टी एंड यू हमने ले लिया। इसके बाद टी एंड यू के अलावा आर और एस हम नहीं ले सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम दो ही लेने हैं और हार्डवेयर में हमने लेना है। टी एंड यू हमने लिया, अब ए लिया। ए की कंडीशन क्या है, ए आया तो यू भी आना चाहिए। ठीक है, यू हमारे पास आ गया, ठीक है, और यू हार्डवेयर में है। ठीक है, बी हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर में बी है। बी हम ले सकते हैं, हम बी नहीं ले सकते क्योंकि बी के साथ कोई कंडीशन नहीं है। तो डी ले सकते हैं, हाँ हम डी ले सकते हैं। अगर डी लिया तो हमने ई भी लेना है, डी लिया तो हमने ई भी लेना है। ठीक, टी यू ए डी एन ई, एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई, कंडीशन 1 ये हमारी बन गई। दो सॉफ्टवेयर ए डी ई ये हमारे पास ये दो, ये 3 हार्डवेयर हो गए। तो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 हमारा हो गया, कंडीशन ये बन गई। फिर हम दूसरी कंडीशन लेंगे, टी और यू मेंशन है और हम बी लेके चेक करते हैं। बी लेके हम बी के साथ ही बनता है, क्योंकि बी लिया तो इफ़ टी एंड यू आर डिस्प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी डिस्प्लेड। और क्या डिस्प्ले होना चाहिए, कह रहे हैं ना, टी यू। और अगर हमने बी लिया, बी हम लेंगे, ठीक है। बी के साथ फिर अगर हमने डी लिया तो बी की अपनी कोई कंडीशन है तो इसलिए हमने बी को ले सकते हैं। बी के साथ हमने बी के साथ हमने लिया डी लिया तो ई को भी आना लाजमी है। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन हमारे पास बन गई। अब हम चेक करेंगे कि सवाल में हमसे क्या पूछा, इसका आंसर क्या है। ए में हमसे पूछा है, अच्छा ऊपर ही, ठीक है। ए में पूछा ए आएगा, बी में बी आएगा, सी में सी आएगा, डी में डी आएगा, ई में आर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास। अब हम देखो टी यू तो हमने गिवन है, दिया हुआ इन लोगों ने पहले से क्वेश्चन में। डी यू ए ऐसी कंडीशन है जिसको हम ले सकते, नहीं लिया तो दूसरी कंडीशन बी लेके भी हम ये फुलफ़िल कर सकते हैं। और ई दोनों में मौजूद है, ठीक। और ई भी दोनों मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, ऊपर कंडीशन 1 में भी ई मौजूद है और कंडीशन 2 में भी मौजूद है। अच्छा, ए ऐसी कंडीशन है, ए अगर हमने लिया तो ये कंडीशन बनेगी। नहीं, ए के अलावा अगर हमने नहीं लिया तो बी से भी हमने ये कंडीशन, एक कंडीशन हमारी बनेगी, ठीक है। डी और ई में हमारे पास ये ऐसी कंडीशन है, ये दोनों में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब फर्दर हम देखेंगे कि फर्दर हमने देखा तो हमारे पास कंपेयर करेंगे। ए हम ले सकते, ए नहीं ले सकते, क्यों। ए नहीं लिया तो बी से भी हम कंडीशन बना सकते, ए भी हमारा कैंसिल, बी भी कैंसिल। सी तो हम ले ही नहीं सकते, सी है ही नहीं। आर भी हमारे पास नहीं है। तो डी ऐसा है, या क्वेश्चन में डी ऐसा चीज़ है, ऐसा है जिसको हम लिए बगैर हम कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 2 होगा, डी होगा करेक्ट आंसर इसका, डी ऑप्शन, और इसका आंसर भी डी ही है। इफ़ डी एंड ई आर नॉट डिस्प्लेड, अगर डी एंड ई डिस्प्ले ना हो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्प्लेड एक्सेप्ट। अगर डी और ई इस डिस्प्ले ना हो तो बाकी क्या डिस्प्ले हो सकता है सिवाय एक के। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। ए का ए, बी का सी का आर, यहाँ से एक डिस्प्ले ना हो बाकी सब हमारे डिस्प्ले होगा। तो हमारे पास जो गिवन है बी डी एंड ई, डी और ई जो गिवन है ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। ए बी एंड डी हमारे पास है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, बी एंड
डी है। तो हार्डवेयर अब हमारे पास डी एन ई, अगर डी एन ई हार्डवेयर है, डी एन ई अगर सेलेक्ट ना हो, डी और ई सेलेक्ट ना, तो कौन सा रहेगा हमारे पास? उन्होंने सवाल में कहा है कि डी एन ई सेलेक्ट ना हो। इफ़ डी एन ई आर नॉट डिस्प्लेड, ये डी एन ई डिस्प्ले ना हो, तो हमारे पास सॉफ्ट हार्डवेयर कौन से बच गए? बस ए, बी और सी, 3 हमारे पास हार्डवेयर बच गए। अब हमें क्या चाहिए? 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इन हार्डवेयर में जो है कम्बिनेशन, इसकी मदद से हमें कंडीशन को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए हमने क्या करना है? चेक करना है कि कौन कौन सी सही कंडीशन बनेगी। ए आया तो यू आना चाहिए, ठीक है। ए आया तो यू आना चाहिए, ठीक है। यू हमने लिया क्योंकि यू सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हमारे पास 4 हो गए। अब एक ही ऐसा चीज़ है जिसको हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो हम चेक करना है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एक ही रहता है। तो सी देखेंगे, सी हम नहीं ले सकते, सी की अपनी कोई कंडीशन नहीं है। तो सी लिया तो, और डी देखते, डी लिया तो ई भी लेना है। ई हमारे पास हार्डवेयर है, वो हम नहीं ले सकते। एस लिया तो टी एन यू नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? हम आर ले सकते हैं, क्योंकि आर लिया तो आर आ गया तो सी आ गया, तो मतलब सी हमारे पास जब आएगा तो बी एन आर आना चाहिए। बी पहले से मौजूद, हमने आर भी लिया, और आर हमारे पास सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे पास एक ही कंडीशन बन गई, कंडीशन ये एक ही कंडीशन बन गई। कंडीशन को अब हम एक एक करके कंडीशन को देखेंगे। कंडीशन में हमें कहा गया कि ऑप्शन 1 में ए है, बी में सी है, सी में आर है, डी में टी है। ए हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे कंडीशन के हिसाब से ए ऑप्शन आया हुआ है। सी भी हम ले सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से सी भी आया हुआ है। आर भी आया हुआ है, कंडीशन के हिसाब से आर भी हम ले सकते हैं। टी हमारे पास नहीं है, और यू भी हम कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टी ऐसा ऑप्शन, इसको हम नहीं ले सकते हैं।